जी गुड़गांव से। वाहेगुरु जी, राधे राधे। प्रभु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने संत व महापुरुषों को बहुत ही आदर सत्कार से निवाजा है। इसी से प्रेरित होकर सौभाग्य से आपके द्वारा कहे वचनों को सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आप गुरुवाणी को ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। आपके द्वारा नाम सिमरन की विधि अथवा उसके गुणों का व्याख्यान करना मुझ जैसे कलयुगी जीव को सात्विक बल प्रदान कर रहा है। संत द्वार पर प्रभु ने लाकर खड़ा किया है तो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मन बुद्धि व अंतःकरण की कमजोरियों से बचा रहूं। अतः जो भी मार्ग इस जीवन के बचे हुए हैं, उस श्वास से बची हुई हैं, प्रभु के सिमरन में निकले वो, और इसी मार्ग पर चलते रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। वो तो आशीर्वाद है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और सबसे बड़ी बात गुरुवाणी का आश्रय दिया। जिसने गुरुवाणी का आश्रय लिया और गुरुवाणी का मनन किया, उसमें कोई भी सद्गुण की कमी नहीं रह जाती। जो मन बुद्धि हमारे संसार की तरफ आसक्त हो रहे हैं, उसका कारण है हम कहीं न कहीं गुरुवाणी का जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हैं। अगर उल्लंघन न करें तो गुरुवाणी में इतनी सामर्थ्य है कि उसका जब मनन करोगे तो मन बुद्धि में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि वो नाम को छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं जाएंगे भी नहीं। हमारी थोड़ी प्रमाद स्थिति हो जाती है। प्रमाद स्थिति, जो नहीं करना चाहिए उसमें सुख बुद्धि, जो नहीं करना चाहिए उसमें सुख बुद्धि। अब जैसे शरीर की अवस्था ऐसी है, पर मन की वही अवस्था होती है जो उसने पूर्व से अभ्यास किया है। अब हमको बहुत सावधानी के द्वारा, वो बार बार हम कहते हैं जब आप लोग पधारते हैं यहाँ, तो एक महामहिम वचन उच्चारण करते हैं, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वाहेगुरु का खालसा का तात्पर्य है कि जो गुरुदेव हैं, जो गुरु है, वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, सारा वैभव उसी का है। और जो उनकी वाणी का आदर करता है, जो गुरुवाणी को अपने हृदय में विराजमान करता है, उसकी फतेह हो जाती है। अर्थात वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन नहीं रहता, वो मन बुद्धि को अधीन करके उस परम परमेश्वर में लगा देता। यही फतेह है। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। जो वाहेगुरु के वचनों को मान लिया, ये गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरुदेव हैं, मूर्तिमान प्रभु हैं, अक्षर अक्षर ब्रह्म है। अब उस बात को मान करके और यदि हम चले तो निश्चित हमारी फतेह होगी। अगर हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर कुछ भी करें, सफलता हाथ नहीं लगेगी। ये शब्द लिख ले, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इस कृपा का अधिकारी वही होता है जो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु का आदेश, गुरु के शब्द हैं, वही परब्रह्म तत्व का, परमेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। बिल्कुल साक्षात उनके आदेश को मान करके और चल दो तो निहाल हो जाओगे। नहीं, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, खूब अंदर ही अंदर उसका हर समय। और हमारा जो मन बेईमानी करता है, वो भजन से हटाने के लिए वो क्या करता है, इस वस्तु को खा लें, आज इस वस्तु को देख लें, आज इसको भोग लें, आज ऐसा कर लें। वो बीच बीच में प्रलोभन देता रहता है, और उसके प्रलोभन में जो नहीं फंसता तो मन फिर अधीन हो जाता है और वो भजनानंदी हो जाता है। और जो उसके प्रलोभन में फंस जाता है तो मन उसको अधीन कर लेता है और फिर विषयानंद में फंसा देता है। भाई यही चाल चल रही। जो गुरु का कृपा पात्र है, साधारण भाषा में कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता। बस ये कि अक्षर पर टिक जाए। अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद का जो आदेश है उस पर टिक जाए, फिर माया नाम की कोई वस्तु नहीं जो आपको परास्त कर सके। अब बहुत कम समय रह गया है जीवन का, पता नहीं कब शाम हो जाए, कब श्वास रुक जाए। तो हर समय अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खूब नाम जप करता रहे। नाम जापक अगर ऐसा सोचता है मैं नाम जप करूं मुझे शरीर सुख मिले, तो फिर थोड़ा घाटे का विचार है। देखो अपने गुरुजनों को देखो, ऐसा कि उनकी कृपा जरा सी हो जाए तो परम पद मिल जाए, ऐसे वो महापुरुष हैं।
और उनको विधर्मी लोग कितना कष्ट दे रहे हैं, पर वो कहते हैं राम का किया मीठा लागे, सह रहे हैं। इतना बड़ा पावर है उनमें कि वो उनका विनाश एक क्षण में कर सकते हैं, जो उनके शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, सह रहे, और ऊपर से कह रहे राम का किया मीठा लागे। क्या हृदय है महापुरुषों का कि जो उनको कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए तो उनके हृदय में कोई बात ही नहीं है, और अपने को अच्छा लग रहा है उनको। और ऐसा कष्ट, तपती हुई बालू में बैठा, मतलब जो धधकती हुई बालू है उस पे ऊपर से गरम आग जैसी छोड़ रहे हैं, पर वो राम का किया मीठा लगे। तभी तो महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं, ये करके दिखाया। और सामर्थ्य इतनी है, सब कुछ कर सकते हैं, एक क्षण में भस्म कर सकते हैं। छोटे मोटे जो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं, कुछ दिनों में उनकी अपवित्र साधनाएं और वो भूत अधीन हो जाता है, कुछ भी करवा सकते हो। और सबका मालिक जिनके अधीन है नाम के बल से, और उनको कोई शारीरिक कष्ट पहुंचा रहा है, वो मुस्कुरा के सह रहे हैं, क्या उनमें सामर्थ्य नहीं? अरे वो विध्वंस मचा दे, एक संकल्प कर दे तो नष्ट कर सकते, लेकिन नहीं, महापुरुषों ने करके दिखाया है कि नाम ऐसा है कि जिसके हृदय में छा जाता है, वो सब कष्ट हंस के सह लेता है, पर नाम के भजन का फल वो कष्ट मिटाने में नहीं, दूसरे का कष्ट मिटा देंगे। हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है, दूसरे का कष्ट तो मिटाने में देर नहीं है, लेकिन अपने कष्ट को सजा कर भोगते हैं और भोगते हैं। तुम नहीं सह पाओगे, तुम जाओ सुखी रहो, आओ हमारे ऊपर तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी आ जाए, क्या बिगड़ना है यहाँ? जहाँ 100 वहां 100 से क्या अंतर पड़ रहा है? लेकिन तुम भजन करो, तुम स्वस्थ रहो, जाओ सुखी रहो, भजन। ऐसा संतों को देखा कि दूसरे का कष्ट स्वयं ले लिया, लेकिन अपने कष्ट को उन्होंने मिटाने के लिए कभी कोई ना संकल्प किया ना इच्छा की। तो इस मार्ग का पथिक बड़ा सूरवीर होता है। हमको इस तरह से चलना है कि चाहे कोई गाली दे, अपमान करे, चाहे हमारा मन ही हमको जलाए और भोगों की तरफ खींचे, लेकिन अब नहीं। हम अब तो नाम की लौ लग गई, अब नाम की हमारे अंदर स्मृति सुमिरन की वृत्ति आ गई, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का स्मरण सुमिरन नहीं छोड़ता, वही परम महाभागवत कहा जाता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। बड़ी कृपा है, और खूब नाम सुमिरन करो और गुरुवाणी के आश्रित रहो। गुरुवाणी, देखो गुरु गुरु है, आप हमारे बोलो, पराये बोलो, उनके बोलो, गुरु गुरु है, यही शब्द लगता है। सदगुरु गुरु यही लगता है ना, तो वो एक ही है, वो एक ही है, उसे कुछ भी नाम दे के पुकारो, वो एक ही है। इसीलिए हर समय नतमस्तक होकर गुरुवाणी का पालन करो, अपने आप निहाल हो जाओगे, अब मस्ती आ जाएगी, अद्भुत मस्ती आ जाएगी। देखो हम सबके शरीर एक ही पंचभूत से बने हुए हैं, पोशाकें अलग अलग हो सकती हैं, घाट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस रस का स्वादन करना है वो परमेश्वर एक ही है। चाहे कुछ भी बोलो, अलग अलग पंथ, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग मंत्र, लेकिन जो ग्रंथ पंथ और मंत्र है, उसका कंत माने इष्ट ईश्वर, वो एक ही है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर ये भेद की जो मेड़ है ना, वो सब हट जाती है। फिर पूरा चराचर जगत अपने ही स्वामी का पसारा दिखाई देता है, और वो आनंदित होता है। जैसे अपनी जबान से अपनी दांत कट जाए तो किसको दोष देंगे, ऐसे ही वो पूरे विश्व को अपना स्वरूप देखता है। अगर उसे कोई काटे, मारे, पीटे, तो किसी को दोष वो सह लेता है। भगवत आनंद में इतनी सामर्थ्य है, वो सब सह लेता है। श्रुति शर्मा जी श्री रुड़की हरिवंश से। गुरुदेव